तो दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा था कि सबसे ज़्यादा जो चैलेंजिंग चीज़ था सौर ऊर्जा में, इस सिस्टम में सबसे बड़ा चैलेंजिंग चीज़ था इसके लिए क्लीनिंग। जब ज़्यादा ओवर हाइट पे हो जाता है तो नीचे के प्लेटों पे पानी हो जाता है। आपने देख रहे होंगे कि आगे की प्लेट ज़्यादा क्लीन है और पीछे की जो प्लेट है वो क्लीन नहीं है, जिसमें वो कोने वाली जो लेफ़्ट साइड की 2 प्लेटें हैं वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाता था। तो हमने कहीं से एक आइडिया जुगाड़ किया और कई जगह सर्च करने के बाद, रिसर्च के बाद में आज एक नया क्लू मिला है। तो मैं आज सोचता हूँ आपको दिखाता हूँ कि कैसे क्लीनिंग करेंगे। तो हमने एक वाइपर लिया है और वाइपर में एक टी शर्ट को पहना दिया है। देखिए, वाइपर है और वाइपर में एक टी शर्ट को पहना दिया है। उसके बाद क्या किया है, उसको वाइपर इतने बड़ा होता है तो यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ाने के लिए चढ़ नहीं रहता है। एक प्लास्टिक की पाइप लिया हमने। देखिए, एक प्लास्टिक की पाइप लिया। नॉर्मली मार्केट में मिल जाता है, 10 फीट का पाइप आता है, ये मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल रहता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, अब इसके अंदर इसके ऊपर चढ़ाना था। अब ये चढ़ाना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था हमारे लिए। तो हमने इस पाइप को यहाँ से कट किया, इतनी दूर से कट किया और उस वाइपर को उल्टा जब पटक के किया, इसके अंदर ज़बरदस्ती चढ़ा दिया ठेल के। अब वो चढ़ गया। अब इसका प्रोसीजर, ये दूसरा वाला जो पार्ट था, इस दूसरे पार्ट को इस वाले पाइप में आसानी से प्लेस हो गया। मतलब ये डायरेक्ट इस पर इसलिए नहीं जा रहा था सेम पाइप, क्योंकि इसके लेंथ ज़्यादा था, वहाँ से झुक जा रहा था, बार बार वो बेंड हो जा रहा था। तो पूरा फोर्सली ये अंदर नहीं प्रेस हो रहा था। तो हमने क्या किया, इस पाइप को 2 पाइप लाया, 2 पाइप में से एक बित्ता का या 4 अंगूर का, इसको यहाँ से यहाँ तक काटा। देखो यहाँ पे जा रहा होगा ना ये, तो इसका ये बना रहता है जो स्लॉट। तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक कट कर लिया। कट करने के बाद जब ये वाला चढ़ गया, पहले वाला यहाँ तक पोर्शन जब यहाँ तक काटा तो इसको इसमें प्लेस किया, ज़बरदस्ती उल्टा जब ठोक दिया तो ये अंदर अपने आप चला गया। वो चीज़ वहाँ से नहीं ठोका रहा था नीचे से, जैसे हम करते थे ना, जैसे दबाऊंगा प्रेशर लगाऊंगा तो नीचे से पट से टूटने का डर था। अब दूसरा वाला आसानी से इस स्लॉट में बैठ जाता है। तो ये जुगाड़ आप भी कर सकते हो, जो अगर आपका ज़्यादा ओवर हाइट है करने के लिए। तो अभी आपको दिखाते हैं क्लीन करके कि कैसे होता है। हमने सबमर्सिबल ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है, आपको दिखाते हैं। तो हमने अभी एक बाल्टी ले लिया है और बाल्टी में नॉर्मल सरफ़ डाल दिया है। शैम्पू हो, सरफ़ हो, इस तरीके का आप जो है सरफ़ ले सकते हो, उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद में कुछ करना नहीं है, बस उसको भिगो लेना है, एक बार पानी मार के धुल लेना है। दिखाता हूँ अभी कैसे करना है। तो इसमें सबसे क्या हुआ था, हमने पहले पानी मार दिया है पैनल के ऊपर में। देखने में चमक जाता है, जब तो पानी है तब तक आपको दिखेगा कि मेरा पैनल साफ़ हो गया है, तो आपको ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, पानी मार देना है पहले। तो जो थोड़ा सा क्या होगा, ये फूल जाएगा, जो गंदगी होगी ना, जो ऊपर का डस्ट होगा निकल जाएगा। जो नीचे का लेयर है करने के लिए, देखिए वो कर रहा हूँ, ऊपर लगाने के बाद भी वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। छोटा भाई हमारा कर रहा है, वो नहीं हो रहा है। क्योंकि क्या होगा, पाइप जो है ना उतना स्ट्रेंथ होता नहीं है, इतना मजबूत चीज़ें होती नहीं है, वो होल्ड नहीं कर मिलता है, बहुत ज़्यादा ताकत लगता है उसमें, लप जाता है, ताकत लगता नहीं है। फिर भी थोड़ा बहुत करके मैं कर ले जा रहा हूँ। ये तो मैं मान लो एक्सेसिबल प्लेस पे मैं मान लो ये अपना सीढ़ी लगा पा रहा हूँ। इस तरीके की सीढ़ी आप भी लेके क्लीनिंग कर सकते हैं। लेकिन आप ये सामने की तरफ देखिए, इन्होंने इस एंगल पे लगाया हुआ है। अब इनको कहीं भी सीढ़ी लगाने की जुगाड़ ही नहीं है, क्योंकि आगे का पैनल तो साफ़ कर ले जाएंगे, पीछे का पैनल इनका साफ़ होगा नहीं। ये क्या आगे की तरफ है, देखिए इस पोर्शन पे देखिए खाली इन्होंने क्लीनिंग कर पाए हैं, इसके पीछे के पोर्शन पे क्लीनिंग नहीं कर पाए हैं। पीछे का पोर्शन देखिए। तो कभी भी ऐसे जगह पे ना लगाएं कि आप इसका क्लीनिंग ना कर पाएँ। तो फिर भी मान लो आपने लगा लिया है तो कुछ इस तरीके से जुगाड़ करना है, डंडा वाला सामान जैसे लेना है और एक वाइपर में आगे टी शर्ट फंसा लेना है, या इस तरीके से कोई पोछा आता है इस तरीके का, आप उसको ले सकते हो। और पोछा लेने के बाद में क्या करना है, उसको वाइपर में फंसा लेना है कपड़े को, और कपड़े को उससे पहले इसमें सोकिंग कर लेना है। ये जो सॉफ्ट सॉल्यूशन है आपका, आपने सरफ़ का बनाया है, साबुन का बनाया है, शैम्पू का बनाया है, जो भी आपके पास में रिक्वायर्ड हो, उस टाइम उपलब्ध हो, उससे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये करने के बाद में आप धीरे धीरे इसको रगड़ दीजिए, जल्दबाजी मत करिए, आपका पैनल क्लीन हो जाएगा। अभी तक मेरा पैनल 22 यूनिट बनाता था जिस दिन नॉर्मल पानी से धुलता था। अब आज इसको मैं डंडे से क्लीन कर रहा हूँ, बढ़िया वाइपर से रगड़ रगड़ के साफ़ करके क्लीन कर रहा हूँ। तो देखता हूँ अगर पावर कट नहीं होता तो कितना जनरेट करता है। एक बार इसको महीने में इस तरीके से कर दोगे तो आपका पैनल हमेशा ऐसे चमकता रहेगा, नया नया रहेगा। बाकी अगर आप देखते होगे पैनल नॉर्मली 99% लोगों का पैनल एकदम गंदा रहता है। मैं जितने लोगों को देख रहा हूँ सबका पैनल एकदम गंदा रहता है। तो ये साफ़ करने के लिए आपको साफ़ करना है, और साफ़ करोगे तभी इसका आप प्रोडक्शन ले पाओगे, फ़ायदा उठा पाओगे। और अभी यहाँ से थोड़ा सा नहीं आ पा रहा है तो छोटे भाई से बोलता हूँ, अभी ये उसके ऊपर जाएगा, जो टॉयलेट है टॉयलेट के ऊपर चढ़ करके वहाँ से थोड़ा सा ईजी रहेगा बनाने के लिए, क्योंकि जिस पे बर्ड वीट रहता है वो सब बैठ गई हैं, वो थोड़ा जम जाता है, वहाँ से होता नहीं है। तो ये जो पड़े हैं तो उसके लिए क्या हुआ, वहाँ से आसानी से एक्सेसिबल रहेगा ऊपर से।
क्योंकि एक पैनल में ऊंचाई जब ज़्यादा हो जाता है तो इसलिए क्या होता है ना, टाइम लगता है करने में, ये लगता है पूरा एफर्ट आपका ताकत बेस्ट जाता है। तो आपका 100% दोगे तो केवल 2-3% ही रिजल्ट आ पाता है। तो लगाने के टाइम पे आपको छत बचाने के चक्कर में इतना ज़्यादा ओवर हाइट मत करा लो कि आपका पैनल क्लीन ना हो और बिजली ही नहीं बनाएगा, तो फिर आपका बेस्ट हो गया सिस्टम ना। मैं अपना सफ़र जो कर रहा हूँ वो चीज़ें बता रहा हूँ आपको, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो अभी क्या हुआ, अब हमारा जो सॉफ्ट सोल्यूशन है वो सूख जा रहा है, तो उसे पानी मारना पड़ेगा उससे पहले, क्योंकि अगले पे क्लीन करने से पहले पिछला वाला सूख जा रहा है, तो वो खुद का ही लेयर बना दे रहा है। तो इस पर मैं मार देता हूँ पानी। एक हाथ से मैं मोबाइल कैरी कर रहा हूँ, दूसरे हाथ से पानी का प्रेशर मार रहा हूँ। मोबाइल के शीशे के ऊपर छिट्टा पड़ रहा है, बहुत ताकत है यार, संभाल नहीं पा रहा है पाइप को, मुझे मोबाइल बंद करना पड़ेगा। रुको, भाई चला गया है नीचे। जो है देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको लेना है और आराम से तोड़ देना है। अभी हमने जो उसको दिक्कत हो रहा था उसको करने में, क्लीनिंग करने के टाइम पे, क्योंकि वो जम जाता है जो उसमें वो रहता है, तो पाइप लंबा पड़ रहा था तो बैलेंस नहीं बनता है, तो पाइप को निकलवा दिया। जहाँ तक एक्सेसिबल है वहाँ तक जो है उसको बढ़िया से रगड़ के कर लेंगे। लास्ट वाले 2 में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आता है, तो देखते हैं। इस तरीके से आप क्लीनिंग करिए। क्लीनिंग करने में इसका कुछ प्रिकॉशन आपको लेना है। प्रिकॉशन ये है कि इसको कभी भी जब तेज़ धूप हो रही हो उस टाइम नहीं करना है। आप प्रयास करो सुबह के टाइम में धुलो या रात में धुलो। रात में क्या होता है, पैनल ठंडा हो जाए, मतलब आपका जो आपका डेली का जो टेम्परेचर होता है ना, वो टेम्परेचर आज का जो आपका सराउंडिंग क्लाइमेट टेम्परेचर होता है उसका जस्ट डबल हो जाता है। क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये सराउंडिंग जो भी हमारे पास चीज़ें ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता है उसका खुद का टेम्परेचर होता है और सराउंडिंग टेम्परेचर भी ऐड हो जाता है उसमें, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उसमें ऐड होता है। और ये इसकी जो खुद की प्रॉपर्टी होती है कि जब इसको धूप में रखो, जो सेमीकंडक्टर है इसमें फोटोवोल्टाइक इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, या इसका जो करंट जनरेट होता है उसके चक्कर में जो हीट प्रोड्यूस होता है, तो इसका टोटल टेम्परेचर राइज होकर जस्ट डबल के आसपास पहुंच जाता है। मान लो आपको 40 डिग्री है तो 80 डिग्री 70 डिग्री के आसपास में इसका पैनल का टेम्परेचर पहुंच जाता है। अगर इसे पानी मारोगे या डायरेक्ट गर्म पे पानी मारोगे तो कहीं ना कहीं से क्रैक डेवलप होगा। आपने उसके लिए एग्जांपल छोटा सा देता हूँ। अगर घर में आपके पास में क्रोकरी का जो कप आता है, जो शीशे का या कप आता है, या पत्थर वाले जो कप आते हैं ना, ब्रोसिल का या किसी कंपनी का, तो उसमें अगर डायरेक्ट चाय को छान दोगे आप, जो है छन्नी पे डायरेक्ट आप गर्म करके उबलता हुआ चाय अगर कप में छानोगे तो कप आपका फट जाता है। क्यों? क्योंकि आपका कप ठंडा है और अचानक गर्म होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, सीधा आपको पहले से गर्म पानी में गुनगुने पानी में आपको कप को ऑलरेडी गर्म रखना है, तो टेम्परेचर जो है आपस में माइनस होकर एक एक्सेप्ट कर लेता है। सेम चीज़ इसमें भी है। अगर आपका जो है ज़्यादा तेज़ है, पानी गर्म है और तुरंत उसको ठंडा मारोगे तो आपका ये क्रैक हो जाएगा। इसमें माइक्रो क्रैक ज़रूर डेवलप होगा, वो आपको तुरंत में नहीं दिखेगा, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, 1 साल 2 साल 3 साल, आपको उसके असर दिखने लगेंगे और आपको प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगेगी। तो इस तरीके के आप कभी भी रिस्क ना लें। सबसे बड़ा आपके लिए यही प्रॉब्लम है। हमने पैनल को कहीं से कट ऑफ नहीं किया है, कहीं भी बिजली नहीं बंद किया है। लोग मेरे पास कमेंट किए थे कि आप भैया बताना कि इसको बंद करके करना है, आपको कैसे बंद करने का प्रोसीजर है, सौर ऊर्जा को बंद कैसे किया जाए मान लो उसको धुलने के टाइम पे। मैं बताता हूँ, ऑन ग्रिड पे है, हमारा ग्रिड से कनेक्टेड है, हमने कोई स्विच ऑफ नहीं किया है, डायरेक्ट पानी मार रहा हूँ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। हाँ, प्रॉब्लम आपका तब आएगा कि आपको कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा, आपका कोई तार कटा होगा और आपके पैनल का या कहीं से इसमें आप हैंगिंग जुगाड़ लगा के रखे होंगे। चलो आपको एक लोहे का खंभा मिल गया, यहाँ से एक बिजली का तार बांध के और कहीं से और बेंड किए होंगे, वो जो तार बांधे होंगे उस खंभे में पर्टिकुलर, वो हो सकता है अगर कटा होगा तो वहाँ से आपका शाक आ रहा होगा, तो आप उस तार को हटा दीजिए। वहाँ पे कोई आप अगर एक्स्ट्रा तार वहाँ पे बांध के रखे हैं पैनल के बेस पे, तो आपका करंट नहीं आएगा। ये खुद का करंट नहीं मारता है, इसका कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, सबसे सेफ़ होता है। जब तक आपको धुलाई करना है उस टाइम तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी इसको कर सकते हो। इसके लिए आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखना है, इसमें अगर कुछ रिपेयर का काम कर रहे हो, अगर जैसे हमने पिछला वीडियो कल दिखाया था कि मेरा ये जल गया था, ज़्यादा टेम्परेचर की चक्कर में रूम राइज हुआ, 10-15 दिन से बंद था, तो ऑनलाइन नहीं दिखा रहा था, तो मैं घर पे आया देखा तो वहाँ पे जला हुआ था। कैसे जला, कब जला, वो मुझे पता नहीं चल पाया था। मैं सोचा हो सकता है मेरा वाईफाई बंद हो गया होगा, हालांकि देखा बाकी चीज़ें, जैसे मैं कैमरा भी लगा कर रखा हूँ, तो कैमरा भी वाईफाई पे है, तो वहाँ से दिखता रहता है, तो कैमरा तो चल रहा था, लेकिन ये श्योर हो गया, तो हो सकता है करंट नहीं होगा, क्योंकि अब सौर ऊर्जा लगा है मेरे पास। दूसरा वाला स्टैंड बाई थे, हमेशा टेक ओवर करके रखता है, पता नहीं चलता है कि लाइट है कि नहीं है, तो मैं सोचा हो सकता है कि ऑफलाइन दिखा रहा है तो लाइट ही नहीं होगा। बट लगातार 10-15 दिन से नहीं दिखाया, 2-3 दिन नहीं दिखाया, तो डाउट हो गया कि भाई नहीं काम कर रहा है। तो छोटे भाई को हमने भेजा, बोला कि ये ख़राब हो गया है, तो इन्होंने इंजीनियर से विजिट कराया, इंजीनियर आके इसके बना के गए हैं। हमने बोला उनसे कितने दिन का मेंटेनेंस आप फ्री दे रहे हो, तो उन्होंने बोला 5 साल का मैं फ्री दे रहा हूँ। अब देखिए इसमें एक प्रॉब्लम और आएगा। अब वहाँ पे जैसे धक्का मारे हो और आपका कपड़ा पीछे फंस जाएगा। अब फंसने के बाद दिक्कत क्या आएगा, अब आपका निकलेगा नहीं वहाँ से, अब वो वहाँ पे अटक गया हो।
अब एक कष्ट ये भी हो गया, देखो लाइव आपके सामने दिखा रहे हैं, वहाँ कपड़ा वहाँ पीछे हुक में फंस गया है और ये वहाँ से सरकेगा नहीं, वहाँ से ताकत लग ही नहीं रहा है, बिल्कुल ताकत नहीं लग रहा है। अब यहाँ नीचे इसका ये फंस गया, ठीक है, ये गजब हुआ, तगड़ा काम हो गया। अब देखो नीचे फंस गया है उस तरफ करोगे बाहर गिर जाएगा। देखता हूँ मैं उसको सीढ़ी इस तरफ से लगा के उतारता हूँ, उतार के फिर आपके पास में हम करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, टाइम वेस्टेज होगा। ठीक है, रुको मैं कर रहा हूँ। तो करते हैं कंक्लूड। तो धुलाई करने के बाद में देखिए एकदम पूरा अच्छे से प्रॉपर हमने धुलाई कर दिया है। ऐसा कोई कोना बचा नहीं है जहाँ पे हमने धुलाई नहीं किया है। हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग जगह जो होता था कोने में होता था लेफ़्ट साइड के टॉप कॉर्नर पे, क्योंकि बगल में कोई प्लाट अभी घर बना नहीं है तो उधर एक्सेसिबल है नहीं, तो वो भी आज धुल दिया हूँ। अब आज का जनरेशन हम अपडेट करेंगे नेक्स्ट डे कितना बनाया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्लीनिंग करना है। अभी हमने जो इसमें हमारा लगा है एलए लगा हुआ है, तो उसको कल हमारे मैकेनिक आए थे, इंजीनियर आए थे, उसको हमने बोला था करने के लिए, बट वो नीचे हो जा रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, अभी बगल में एक पिलर बनाऊंगा, पिलर बना के उसके ऊपर हम उसको शिफ्ट करेंगे। तो वो थोड़ा सा हमारे लिए टास्क है दोनों के लिए। जो हमारा घर पे लगा हुआ था पहले वाला 1 किलोवाट का, दिखाते हैं, जो 1 किलोवाट का पैनल लगा हुआ है, दोनों के एलए के पास में एक पिलर बनाना है। उस पिलर के ऊपर माउंट करा दूंगा मैं, और जल्दी से ही करा दूंगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, जानकारी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ भी अगर आपको क्वेरी है आप कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, आपके डाउट क्लियर करूँगा और डिटेल में वीडियो बना के अगली बार मैं आपके लिए अपलोड करूँगा। ठीक है, थैंक यू।